रात के 9 बज रहे थे। ठंड का मौसम था और शिमला शहर बर्फ की चादर से ढका था। पूरे शहर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं शिमला के एक सड़क पर 2 कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। लगभग 19 साल की एक लड़की उस सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। वह लड़की कुछ घबराई हुई लग रही थी। लड़की आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, यह जगह सुनसान क्यों है? शायद उस ऑटो वाले ने सही कहा था। मुझे रात को यहां आना नहीं चाहिए था। यह कहकर वह और भी तेजी से चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। वह लड़की फौरन पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। ये देखकर वो चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है, यहां तो कोई भी नहीं है। फिर वह किसके कदमों की आहट थी? वह लड़की फिर से सामने देखती है और आगे बढ़ने लगती है। डर और घबराहट से उसके कदम और भी तेज हो गए थे। कुछ देर बाद उसे फिर से उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है। उस लड़की का डर और बढ़ जाता है। उसकी इस बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं होती है। कुछ देर बाद उन कदमों की आहट तेज होने लगती है, जैसे कोई पीछे से उसके और करीब आ रहा हो। वह लड़की अपने मन में कहती है, ये सब क्या हो रहा है? कौन है? मेरे पीछे वह लड़की तिरछी नजरों से अपने बाईं की तरफ देखती है और वहां देखकर डर से उसका गला सूख जाता है। उस लड़की को सड़क पर अपनी परछाई आगे बढ़ते हुए दिख रही थी, लेकिन अपनी परछाई के साथ पीछे उसे एक परछाई और दिख रही थी, जो उसके साथ आगे बढ़ रही थी। देखने में वह परछाई किसी औरत की लग रही थी। जमीन पर बनी उस परछाई के बाल खुले हुए थे और उसने साड़ी पहनी हुई थी। सुहानी को यह सीन बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की तरह लग रहा था और डर से उसके हाथ पैर फूल गए थे। तभी उसके कानों में एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि रात को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए? यह सुनते ही वह लड़की डर से कांप जाती है और घबराकर और भी तेज चलने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जितनी तेजी से वह लड़की चलती है, उतने ही तेजी से परछाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी लड़की देखती है, उस परछाई का एक हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही उस परछाई का हाथ लड़की को छूने वाला होता है, वैसे ही एक हाथ उसके दाएं हाथ को थाम लेता है। ऐसा होते ही वह लड़की जोर से चिख पड़ती है। वह फौरन अपनी दाईं तरफ डरती हुई अपनी नजरों से देखती है, तो वहां एक लड़का था जिसने उसका हाथ थाम रखा था। लड़के ने एक हुडी पहनी हुई थी, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह लड़की डर और हैरानी के साथ उस लड़के को देखने लगती है। वह लड़का सामने सड़क को देखते हुए कहता है, डरो मत, बस मेरे साथ चलो। उस लड़के का आवाज बहुत गंभीर और शांत थी। लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी, फिर भी बिना कुछ कहे उस लड़के के साथ आगे बढ़ने लगती है। साथ होने के कारण उस लड़की को हिम्मत मिल रही थी। आगे बढ़ते हुए वह लड़की अपनी बाईं की तरफ देखती है। अब उसे परछाई नहीं दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़के के आते ही परछाई कहां चली गई।